अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरीम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के अवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, तो ये भी आपको बताएंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी बड़ी खबरें हैं, उसके हवाले से आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म और वज़राए आला मुंतखब हो गए हैं। वफाकी और सूबाई काबीना की तश्कील कब होगी, इस हवाले से बात की जाएगी। और सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के घर छापे के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। इसके अलावा रमजान मुबारक से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वफाकी काबीना की तश्कील पर। मुशावरत अभी भी जारी है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना के अहम मनसब के लिए इसहाक डार का नाम ज़ेरे गौर है। नवाज शरीफ भी इसहाक डार को ही वज़ीर खजाना लाने के हक में है। बलोचिस्तान में भी अब तक काबीना तश्कील ना दी जा सकी। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत 14 वज़रा और 5 मुशीरों पर मुश्तमिल होगी। KPK की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुशावरत के बाद काबीना का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के लिए मुश्ताक गनी, खलीकुर रहमान, शकील शफीउल्लाह समेत नए नामों की भी शमूलियत मुतवक्की है। पंजाब काबीना के लिए भी मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है। सिंध काबीना में शर्जील मेमन, सिराज दुरानी, सईद गनी को अहम वजारतों के कलमदान सौंपे जाएंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है, इसी पर बात भी करेंगे। अभी आपको बताते चलेंगे वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत अभी भी जारी है और ज़राए के मुताबिक ये बताना है कि वजारत खजाना के अहम मनसब के लिए इसहाक डार का नाम ज़ेरे गौर है। फिर से नवाज शरीफ भी इसहाक डार को ही वज़ीर खजाना लाने के हक में है। और अगर बलोचिस्तान की बात की जाए तो बलोचिस्तान में भी अब तक काबीना तश्कील ना दी जा सकी। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत 14 वज़रा और 5 मुशीरों पर मुश्तमिल होगी। ये सूरत हाल है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे खसूसी नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज हैं, कोयटा से हनीफ बाज़ई हमारे साथ हैं और पेशावर से लिहाज अली हमारे साथ है, लाहौर से उमर दराज और कराची से शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद है। तो तारिक अजीज नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद में मौजूद है, उनसे हम डिटेल्स लेते हैं। तारिक अजीज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में कितने वज़रा को शामिल किया जाएगा और वज़ारत खजाना के लिए एक बार फिर से इसहाक डार फेवरेट हैं, क्या कहेंगे इस पर? वफाकी काबीना की तश्कील के ऊपर मुस्लिम लीग नून और जो है इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बाप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी पे अभी तक जो है इन जो है सियासी जमातों से वफाकी वज़ीर लिए जाने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM जो इत्तेहादी जमातें ज़रूर हैं लेकिन उन्होंने वफाकी काबीना में शमूलियत का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से जो है आसम नज़ीर तारड़ जो हैं सेनेटर, उनको वफाकी वज़ीर कानून बनाए जाने का इम्कान है। इत्तलात और नशियात का कलमदान अताउल्लाह तारड़ दिए जाने का इम्कान है और जो IT का जो है IT की मिनिस्ट्री जो है अनुशा रहमान को दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा बलोचिस्तान के सामने 2 नाम आए हैं, वहाँ से सरदार यकूब खान नासिर और जाम कमाल हैं। जाम कमाल साबिक़ वज़ीर आला हैं। ये दोनों सीनियर रुकन को वफाकी काबीना में लिया जाने का इम्कान है। इसी तरह KPK के सरदार यूसुफ साहब अमीर मकाम जो हैं उनको वफाकी काबीना में लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो है उसका चौधरी सालेह हुसैन पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट थे, उनको भी तकड़ी वजारत दी जाएगी। जो है अलीम खान जो है वजारत दाखिला का ख्वाहिशमंद हैं, उनको वजारत दाखिला का दिए जाने का इम्कान है। अगर उनको वज़ीर दाखिला नहीं बनाया जाता तो शायद वो काबीना में शामिल ना हो और उनकी जगह उन चौधरी शामिल होंगे। इस तरह इस्तेकाम पार्टी से एक वजारत दी जाएगी, जबकि खुरम दस्तगीर जो हालिया इलेक्शन में शिकस्त खा गए थे उनको मुशर्रिफ बनाए जाने का इम्कान है। ठीक है तारिक अजीज, आपने अपडेट किया इस्लामाबाद से। अभी हम हनीफ बाज़ई से बात कर लेते हैं, उनसे हम जान लेते हैं उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हनीफ बाज़ई, बलोचिस्तान की काबीना कब तक तश्कील दी जाएगी, इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मखलूत हुकूमत के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने हल्फ उठाए 3 दिन मुकम्मल हो गए, ताहम अब तक काबीना के नाम जो है वो सामने ना आ सके। सियासी मुबसरीन के मुताबिक इस मरतबा बलूचिस्तान असम्बली के जो ज़्यादातर MPs हैं उनका ताल्लुक जो है बासर ख़ानदानों से, जिसकी वजह से मीर सरफराज बुगटी को काबीना तश्कील देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ साथ हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मरतबा बलूचिस्तान काबीना जो है वो 14 वज़रा और इसी के साथ 5 मुशीरों पर मुश्तमिल होगी, जिसके लिए
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी और इसके साथ अवामी नेशनल पार्टी की जो MPs हैं उनका मशावरत का सिलसिला जारी है। अगर बाखर शख्सियात की बात की जाए तो उनमें जो है मीर आसिम कुर्द गिलो, इसके साथ सलीम कोसा, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान और उसके साथ मीर चंगेज़ मरी और इसी के साथ साथ अली मदद जगतक और मीर सरफराज डुमकी जो है वो बासर शख्सियात में शामिल है। इसी के साथ साथ ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब MPs है वो जो है इस मरतबा काबीना में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर सियासी पार्टियों की बात की जाए मखलूत हुकूमत की तो उसमें जो अवामी नेशनल पार्टी और इसी के साथ साथ बाप पार्टी के भी MPs जो है वो भी वजारत के ख्वाहिशमंद जो है वो नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है हनीबा, सही। अभी हम KPK का रुख करते हैं, वहाँ पर लिहाज अली मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे जान लेते हैं। लिहाज अली, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में कौन से नए नाम हैं जो शामिल होने जा रहे हैं? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आई है? पख्तूनख्वा की नौमुंतखब काबीना के अरकान कौन होंगे, ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। गुज़िश्ता रोज़ मेरी जब अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से बात हुई थी तो उसने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो डिवीजन्स है उसको काबीना में हिस्सा दिया जाएगा। ताहम जो हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि साबिक़ काबीना की बेशतर अरकान को जो आने वाली काबीना है उसमें एकोमोडेट किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो नाम लिए जा रहे हैं उनमें से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो पब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं खलीकुर रहमान, इसके अलावा पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ज़ल इलाही, इसके अलावा मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाहिर शाह तूरू और दीगर कई वज़रा के नाम शामिल है। सवाबी से शहराम तरक्की के जो छोटे भाई है फैसल और इसके अलावा असद कैसर के भाई आकिबुल्ला भी काबीना के अरकान में उनके नाम शामिल होने की तवक्को है। आज मुलाकात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पार्टी की बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि जो काबीना के अरकान के नाम होंगे उनका हतमी फ़ैसला पार्टी की बानी चेयरमैन करेंगे और महकमों के मुतालिक भी वो जो अहकामात देंगे उसी के मुतालिक फ़ैसला किया जाएगा। ठीक है उमर दराज, आपने हमें इन्फॉर्मेशन से लिहाज अली अपडेट किया। उमर दराज की जानिब जाते हैं। उमर दराज, मरीम नवाज की जानिब से कहा जा रहा था कि इस मरतबा जो यंग चेहरे हैं वो सामने आएंगे और यंग लोग सामने आएंगे, तो पंजाब काबीना में इस मरतबा कितने वज़रा होंगे जो शामिल होंगे और कोई नया नाम सामने आ रहे हैं जो कि यूथ में से होगा? आज बिल्कुल पंजाब काबीना की तश्कील के हवाले से बात की जाए तो पहले मरहले में 15 नामों को जो है वो फाइनल कर लिया गया है। 15 अरकान असम्बली को जो है वो पहले मरहले में काबीना में शामिल किया जाएगा और इस हवाले से 48 घंटों के दौरान जो है ये तमाम जो अरकान हैं वो अपनी वजारतों का जो है वो हल्फ लेंगे। अगर बात की जाए मरियम औरंगज़ेब के हवाले से तो उनको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो जंगलात के महकमे की जो है वो वजारत मिलने का इम्कान है। इसके साथ अज़मा बुखारी को जो है वो वज़ीर इत्तलात की वजारत मिलेगी। इसके साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर है उनको प्राइमरी हेल्थ का जो है वो कलमदान सौंपा जाएगा। बिलाल यासीन को खुराक, जबकि मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान जो है उनको एक्साइज की जो है वो वजारत दी जाएगी। इसके साथ साथ खालिद जज्जा को जो है वो महकमा नहार और फैसल अयूब को जो है वो हाउसिंग और स्पोर्ट्स की वजारत जो है वो दी जाएगी। मामले खसूसी के लिए मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो परवेज़ रशीद का नाम जो है वो फाइनल हुआ है। इसके साथ साथ सलमान नईम, राना सिकंदर, हयात और शाफिक हुसैन को भी जो है वजारत मिलेगी। वो भी इन 15 नामों में जो है जिनकी इब्तदाई मरहले में जिनको काबीना में शामिल किया जाएगा वो उसमें शामिल है। इसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उनको भी जो है मशीर दाखिला के लिए उनका जो है बनाए जाने का इम्कान है। हम उनको जो है अगर वफाक में उनकी ज़रूरत महसूस की गई तो क्योंकि उनका नाम वहाँ पर भी ज़ेर गौर है तो इस बात का कभी इम्कान है कि अगर उनको वफाक में ना लिया गया तो फिर वो पंजाब में जो है मशीर दाखिला के तौर पर जो है वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। हम 48 घंटों के दौरान ये तमाम जो 15 रुकनी काबीना तश्कील दी जा रही है वो अपने महकमों का जो है वो हल्फ उठाएंगे। जी ठीक है उमर दराज, बहुत शुक्रिया, आपने पंजाब से अपडेट किया। सिंध की सूरत हाल जान लेते हैं। शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद है। शफकत अजीज, क्या वजह है कि अभी तक सिंध का काबीना का ऐलान भी नहीं हो सका पंजाब में, और बाकी की सूरत हाल भी हम जान चुके हैं। सिंध की क्या सूरत हाल है? देखिए, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह को हलफ उठाए 1 हफ्ता गुजर चुका है लेकिन अभी तक
सिंध काबीना का ऐलान नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई यही जा रही है कि अब तक सदारती इंतखाब नहीं हो सका, इसके साथ वफाकी काबीना का भी ऐलान नहीं हुआ, जिसकी वजह से सिंध काबीना का ऐलान भी अब तक नहीं हो सका। ताहम जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि मुख्तलिफ़ वजारतें जो हैं उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ जो अरकान उनके नाम फाइनल कर लिए हैं, जिसमें अगर सबसे पहले बात की जाए वजारत इत्तलात की तो वो जो है नासिर हुसैन शाह को दिए जाने का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं वो शजील मेमन का नाम जो है वो सामने आ रहा है। अगर बात की जाए वज़ीर बल्दियात की तो उसके लिए जो है वो आगाज़ सिराज दुरानी का नाम जो है वो सामने आ रहा है, और वज़ारत सेहत के लिए जो है वो डॉक्टर अज़रा पेचो का नाम सामने आ रहा है। इसी तरह अगर बात करें शोबा तालीम की तो उसके लिए सैयद सरदार शाह का नाम सामने आ रहा है, जबकि जो वज़ारत कानून के लिए ज़ियाउल हसन लंजार का नाम जो है अब तक फाइनल किया जा चुका है। ज़राए का ये कहना है कि जैसे ही सदारती इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है सिंध काबीना का ऐलान भी कर दिया जाएगा, और मुमकिन तौर पर 12 से 14 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद वो अपना काम सूबे भर में सर अंजाम देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अजीज़, आपने अपडेट किया हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से, चारों सूबों से हमें हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। वफाक से भी अपडेट कर तारिक अजीज़, हनीफ बाज़ाई, लिहाज अली, उमर दराज और शफकत अजीज़, बहुत शुक्रिया आप सब ने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए बात करें चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। करक की बात की जाए तो करक में मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन ने महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है और ये कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुजाहिरीन ने अवाम की हुक्मरानी तस्लीम करो के नारे भी लगाए हैं। रावलपिंडी में एससी आर्कन ममालिक के सेमिनार का इफ्तिताही इजलास हुआ। IUCR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इजलास में शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद ने सेहत की देखभाल और चैलेंजेस से निपटने की जरूरत पर जोर दिया है। बताते चले कि रावलपिंडी में अहम इजलास हुआ है। ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से हम डिटेल्स लेते हैं। जावेद बलोच, बताइए अहम इजलास हुआ, क्या उमूर ज़ेर बहस आए? जी जावेद बलोच, सेमिनार का टॉपिक बताइएगा और कौन से उमूर ज़ेर बहस आए बताइएगा। ठीक है, आपको बताते चले कि रावलपिंडी में एससी आर्कन ममालिक के सेमिनार का इफ्तिताही इजलास हुआ। IUCR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इजलास में शिरकत की है और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सेहत की देखभाल और चैलेंजेस से निपटने की जरूरत पर भी जोर दिया है। रावलपिंडी में एससी आर्कन रुकन ममालिक के सेमिनार का इजलास हुआ है, इफ्तिताही इजलास हुआ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इजलास में शिरकत भी की है। जावेद बलोच हमारे साथ है ब्यूरो इस्लामाबाद। जावेद बलोच, बताइएगा इजलास का, यहाँ पर एक अहम इजलास हुआ है, बल्कि सेमिनार हुआ है, उस सेमिनार का क्या मौजू था और कौन से उमूर ज़ेर बहस आए? रावलपिंडी में एससी और रुकन ममालिक के सेमिनार का इफ्तिताही इजलास हुआ है और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। फैसलाबाद में महकमा हाईवे के तरक्याती मंसूबों में घपलों का इंकशाफ हुआ है। अरबों रुपए की मुबैना बेसाब्तगियां सामने आ चुकी हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने हाईवे अफसरान समेत ठेकेदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। हाईवे से सर्कल 1 के 3 अफसरान समेत 5 अफराद को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी करप्शन पंजाब तलब कर लिया गया। मुलजिमान ने 2 रोया सड़कों की तामीर समेत मुख्तलिफ बड़े मंसूबों में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया था। इस हवाले से आपको बताते चले कि फैसलाबाद में महकमा हाईवे के तरक्याती मंसूबों में घपलों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हैं नियो न्यूज़ के साजिद खान, उनसे। जी साजिद खान, बताइएगा।
बिल्कुल, महकमा हाईवे फैसलाबाद के अंदर जो अरबों रुपए की तरक्याती मंसूबों में करप्शन का जो इंकशाफ हुआ, इस हवाले से डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर इंक्वायरी का अहकाम जारी कर दिए हैं। फैसलाबाद के अंदर जितने भी सर्कल 1 के जो अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ जो है भरपूर जो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो प्राइवेट ठेकेदार उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि महकमा हाईवे के 2 रवैया सड़कें और दीगर तरक्याती कामों के दौरान जो तरक्याती मनसूबे बनाए गए थे उनमें किसी किस्म की जो तरक्याती काम के करप्शन साबित होने पर इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिस हवाले से महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने 5 सर्कल 1 के अफसरान और दीगर प्राइवेट ठेकेदारों के खिलाफ जो है तहकीकात शुरू कर दी है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि जो 2 रवैया सड़कें और दीगर तरक्याती मनसूबे के अंदर जो है करप्शन के इल्ज़ामात थे, जिस हवाले से जो इंक्वायरी की जा रही है और अगर इन इंक्वायरी में साबित हो गया कि यहाँ पर करप्शन की गई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। जुर्म दास्तान में शामिल करें, रोक सको तो रोक लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। डाकुओं का लाहौर पुलिस को खुला चैलेंज। थाना गुलशन रावी की हदूद में 3 डाकुओं के घर में लूट मार, 3 मुसल्लह अफराद अहल खाला को यरकमाल बनाकर लूटते रहे। डाकू घर से सोना, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। गुलशन रावी पुलिस कागजी कार्रवाई तक महदूद है। आपको बताएं मजीद तफसीलात। लाहौर में 3 मुसल्लह अफराद अहल खाला को यरकमाल बनाकर लूटते रहे। ये फुटेज भी आप देख सकते हैं कि डाकू घर से सोना, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। और डाकू का लाहौर पुलिस को खुला चैलेंज। पुलिस किसी काम ना आई। पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस की जानिब से किसी डाकू को पकड़ा नहीं गया। 3 मुसल्लह अफराद अहले खाना को यरकमाल बनाकर घर के अंदर ही लूटते रहे। डाकू घर से सोना, नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। गुलशन रावी पुलिस कागजी कार्रवाई तक महदूद। बात कर लेते हैं बिलाल मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, लाहौर में डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लाहौर पुलिस क्या कर रही है? मोहम्मद बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस जो है उसको जो क्राइम को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अफसरान के जो फोटो सेशन है नाकों की हद तक रह गए हैं, जबकि जो जराइम पेशा नासिर है वो शहर में बेकाबू हो गए हैं। आज मैं आपको बताता चलूँ तो थाना गुलशन रावी की हदूद है जहाँ पे न्यू चबुर्जी पार्क के इलाके में दिन दहाड़े घर के अंदर डकैती की वारदात हुई है, जिसमें 3 मुसल्लह डाकू, जिनमें से 2 डाकुओं ने मास्क पहन रखा था जबकि 1 डाकू बगैर मास्क के शनाख्त अपनी जाहिर करता। तीनों मुसल्लह डाकू घर में वारदात के लिए घर के अंदर घुसे और लूट मार करके फरार हो गए। 3 डाकू 11 तोले। मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया, मैं डिटेल में हमें अपडेट किया। आम इंतखाबात के 26 रोज बाद इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी करती है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपको बताते चले कि 25 रोज के बाद फॉर्म 45 जारी कर दिए गए हैं। 25 से भी 26 रोज हो चुके हैं आम इंतखाबात को गुजरे हुए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अब जाके जारी किए हैं। आपको बताते चले कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात जनरल इलेक्शंस, उस पर जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जाहिर करने थे, वो जो जारी भी करने थे, वो अब जारी किए गए हैं 26 रोज के बाद। जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज जावेद नूर से। जावेद नूर, आम इंतखाबात के 26 रोज के बाद बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं, क्या डिटेल्स हैं आप? जी बिल्कुल, फॉर्म 45 का इजरा जरूरी है इलेक्शन एक्ट के तहत कि 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। लेकिन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने गफलत बरती और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के 26 दिन बाद अब बिलाखिर फॉर्म 45 जो है वेबसाइट पे जारी किए हैं। और ये फॉर्म जो है उसका इजरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म 45 वो है जो हर पोलिंग स्टेशन पे नताइज के हवाले से जो सरकारी एक परफार्मा भर के दिया जाता है उम्मीदवारों को। और इलेक्शन कमीशन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इससे ही नताइज जो है कि मामूली तौर पर 14 रोज में जारी करना होता है वेबसाइट पर। बहुत शुक्रिया जावेद नूर अपडेट करने के लिए। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जमा करा दी। जिला लिया में रमजान पैकेज के तहत राशन की फराहमी का आगाज। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड 1,18,710 खानदानों को राशन दिया जाएगा। और फैसलाबाद के लारी अड्डे पर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने का मामला।
न्यू न्यूज की खबर पर पुलिस इन एक्शन, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापे। वेलकम बैक। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तों की दीगर पार्टियों में तकसीम शुरू हो गई है। सिंध असेंबली में खवातीन की बाकी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की समीना अफजाल और MQM की फासिया हमीद मुंतखब। अक़लियत की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के सरेंदर जो है वो मुंतखब हो गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक नशिस्त पीपल्स पार्टी और एक MQM को मिल गई है। तो गवर्नर पंजाब कौन होगा? पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद और कमर ज़बान कायरा गवर्नर पंजाब की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। नून लीग ने कमर ज़बान कायरा को गवर्नर पंजाब बनाने की हामी भर ली है। बताते चले गवर्नर पंजाब कौन होगा, दो नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं, एक कमर ज़बान कायरा और जो दूसरा नाम है वो मखदूम अहमद का सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी के दोनों ये नाम है जो कि सामने आ रहे हैं गवर्नर पंजाब की दौड़ के लिए। इसमें कौन शामिल होगा? और नून लीग ने कमर ज़बान कायरा को गवर्नर पंजाब बनाने की हामी भर ली है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग कमर ज़बान कायरा को बनाने के लिए मुत्तफिक हो चुकी है। N154 कैरोड़ पक्का में दोबारा गिनती का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के बहावलपुर बेंच ने नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांचू की दोबारा गिनती के नतीजे में कामयाबी कलअदम करार दे दी है। हल्के के आरोप से अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद वोटों की दोबारा गिनती करके आजाद उम्मीदवार राना फराज की जगह अब्दुल रहमान कांचू को कामयाब करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल रहमान कांचू की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। आजाद उम्मीदवार राना फराज से अदालती हुक्म अदूली पर आरओ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। 12 मार्च को आरओ के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत भी होगी। शहर शहर गांव गांव में खबर शामिल करें फैसलाबाद से। तो फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को रियायती कीमत पर आटा की चीनी खजूरें मिलती है, लेकिन आम आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खजूर 500 रुपए फी किलो और बेसन की बात की जाए तो 240 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इस वक्त फैसलाबाद में हमारे नुमाइंदा जवेरिया नजीर एक यूटिलिटी स्टोर पर ही मौजूद है, एक शहरी के साथ मजीद डिटेल्स उनसे लेते हैं। जी जवेरिया, शहरी क्या कहते हैं? नहीं, काम इतना ही नहीं है। दूसरी जिनके कार्ड बने हैं उनको चीज़ें मिली, जिनके कार्ड नहीं बने हैं उनको भी देनी चाहिए। खजूर हो गया, बेसन हो गया, आटा हो गया, इतने महंगे हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, लेने बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। ये पहुंच से बाहर हो गया। कम से कम इतना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए कि सारी चीज़ें मुनासिब करनी चाहिए। 3 चीज़ें जो मेन, खजूर, बेसन और आटा, इसके भी रेट कम करने चाहिए। रमजान मुबारक से कबल लाहौर में महंगाई का तूफान है। मज़ीद तफसीलात क्या है, न्यू न्यूज़ से हम जानते हैं लाहौर के नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब, बताइएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है कि रमज़ान से कबल जो है वो आम सार्फिन को भी रिलीफ दिया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि 4 से 100 रुपये फ़ी लीटर और किलो जो है वो घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में कमी की गई है। लेकिन दूसरी जानब अगर बात करें तो ओपन मार्केट से जो है वो यहाँ पर कोई चीज़ें जो है वो सस्ती नहीं है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर सस्ती अशिया फ्राहम की जा रही हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर घी और कुकिंग ऑयल जो है वो दर्जा अव्वल का, उसकी कीमत जो है वो यहाँ पर 508 रुपये है फ़ी लीटर। और यहाँ पर जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं उन्हें 400 जो है वो तकरीबन 83 रुपये में यहाँ पर जो है वो घी कुकिंग ऑयल फ्राहम किया जा रहा है। ये चीनी की अगर मैं बात बताता चलो तो चीनी जो है वो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफ को 155 रुपये में फ़ी किलो मिलेगी। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं उन्हें 109 रुपये में जो है वो यहाँ पर फ्राहम की जाएगी। इसी तरह दीगर अशिया में भी आपको बताते चलूँ तो आम सारिफ जो है वो उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। ओपन मार्केट जो है वो उसके मुताबिक जो यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले ही अशिया फ़रोख्त की जा रही है उन्हीं कीमतों पर यहाँ पर भी लोगों को अशिया दी जा रही हैं। जबकि दूसरी जानब अगर बात करें तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं सिर्फ वही यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया ख़रीद सकते हैं। जी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब में राशन बैग की तकसीम कैसे होगी, तफसीलात जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और निगहबान राशन बैग की तकसीम घराना नंबर के मुताबिक की जाएगी और ज़राए के मुताबिक राशन बैग पर बार कोड प्रिंट भी होगा। राशन बैग को स्कैन करके आपके जरिए प्रोफाइल में शामिल भी किया जाएगा। राशन बैग रजिस्टर्ड खानदान के एक ही फर्द को दिया जाएगा। मरी में भी निगहबान रमजान पैकेज की मुस्तहकीन में तकसीम का अमल शुरू हो गया है। मरी में 4020 मुस्तहिक अफराद को रमजान पैकेज फराहम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताज बुखारी डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी के हमरा मौजूद है। मजीद डिटेल्स उनसे लेते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं ये? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी सनी बैंक के मुकाम पे, जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की तरफ से रमज़ान पैकेज के लिए लोगों को घर घर जो है वो सामान जो है वो दिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मरी, असिस्टेंट कमिश्नर मरी। उन्हीं से जानते हैं कि ये क्या प्रोसेस है और किस तरीके से जो लोगों को ये घर घर सामान पहुँचा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वैसाम, थैंक यू वेरी मच। जी ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे जो प्रोग्राम है निगहबान रमज़ान पैकेज, उसका आगाज़ जो है वो आज से बाकायदा हमने कर दिया है और यहाँ पे 4000 से ज़ायद जो मुस्तकीन हैं उनमें डोर स्टेप पे ये हम पैकेज को तकसीम करेंगे। एसी साहब पर्सनली सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उनकी टीम जो है वो फील्ड में। आज से हमने यहाँ से डिस्पैचेज जो हैं वो अपने यूसेज लेवल पे भेज दी हैं और इंशाल्लाह मैक्सिमम जो इनका टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। इनका कहना ये है कि इस वक्त लोगों को जो घर घर में राशन दिया जा रहा है उस सिलसिले में लोगों की भी बहुत सारी शिकायत जो है वो सामने आई हैं। इसमें कई मुस्तहिक अफराद जो हैं वो उनका नाम लिस्टों में शामिल नहीं है और कई ऐसे अफराद भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनका नाम तो लिस्टों में है लेकिन वो बजाय लेने के वो जो है अवाम को देने के काबिल है। लिहाजा लोगों का ये कहना है कि ऐसा मरूब निज़ाम बनाया जाए कि जो लोग मुस्तहिकीन हैं, जो रह गए हैं, उनको लिस्टों में उनका नाम इंदराज करके उनको भी इस कोटे में शामिल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची के जिले वस्ती में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। फेडरल बी एरिया गुलबर्ग टाउन में गुज़श्ता रोज से पानी की फराहमी बंद है और इलाका मकीन सरापा एहतजाज भी हो चुकी है। गुलबर्ग टाउन के मकीन सरकारी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। इस वक्त मुतासरा शहरियों के साथ नियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी वाटर कॉरपोरेट के दफ्तर में ही मौजूद है। मजीद तफसीलात हम सरफराज कायम खानी से जानते हैं। जी सरफराज, क्या कहते हैं ये लोग? इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के FB एरिया गुलबर्ग टाउन के उस इलाके में जहाँ पर गुज़िश्ता 15 रोज़ से पानी के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जहाँ पर जो इलाका मकीन है वो बड़ी तादाद में अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ इंतज़ामिया के दफातरों के चक्कर भी लगा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर पम्प पर कायम वाटर बोर्ड के उस वाटर कॉरपोरेशन के उस दफ्तर में, जहाँ पर इस वक्त गुलबर्ग के जो रिहायशी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं अपने मसाइल बताने के लिए, अपने हिस्से का जो पानी है वो लेने के लिए। इनका ये कहना है कि पहले DC ऑफिस गए थे, उसके बाद जो है वो वाटर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया के पास आए। यहाँ से जो वजूहात बताई जा रही है वो बिल्कुल नाकिस हैं कि पानी का प्रेशर नहीं है या पाइप के अंदर कोई कचरा आ गया होगा। लेकिन इनका ये भी कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से ऐसा होता है कि रमज़ान के वक्त यहाँ से पानी जो है वो बंद कर दिया जाता है, जो सप्लाई है वो तवातुर के साथ नहीं आती है। इलाका मकीन उनका ये कहना है कि जिस तरह की बात की जा रही है वो मसाइल नहीं है। अगर ऐसा कोई मसला होता तो शुरू से होना चाहिए था, ना कि गुज़िश्ता 15 रोज़ से हो। यहाँ पर पानी का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया और इलाका मकीनों का ये कहना है कि जो सरबराहान हैं इन महकमों के वो फिल पानी के मसले को हल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको हम बताते चले इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो फैसला है वो चैलेंज करने का ऐलान सामने आ चुका है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तों की दीगर पार्टियों में तकसीम जारी है और खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियतों की जो नशिस्तें हैं पार्लिमानी पार्टीज़ को अलॉट करने का फैसला है। एक एक नशिस्त अलॉट की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से अक़लियतों की 3 नशिस्तें मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातों में अलॉट कर दी गई हैं और नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को एक एक निशिस्त अलॉट की गई है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई भी निशिस्त नहीं दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस निशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की मखसूस निशिस्तों की दीगर पार्टियों में तकसीम जारी है और जावेद नूर हमारे साथ है, उनसे डिटेल्स लेते हैं। जावेद नूर, बताइएगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो कोई मखसूस निशिस्त ना मिल सकी, अब उनकी तकसीम जो है वो हो रही है, बताइएगा।
बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब सूबाई और कौमी असम्बलियों में मुतादिद नशिस्तों से महरूम होना पड़ रहा है। मुख्तलिफ सूबों की नशिस्तों का ऐलान किया जा रहा है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की अकलियतों की 3 नशिस्तें मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातों को अलाट की गई हैं। इसमें मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को एक एक नशिस्त अभी अलॉट की गई है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली में खवातीन और अकलियतों की 23 नशिस्तों से अब महरूम होना पड़ा है और इस हवाले से सूबों में भी अब नशिस्तें अलॉट की जा रही हैं और जल्द ही मजीद नशिस्तों की तफसीलात भी सामने आएंगी। ठीक है, जो ये बांटा जा रहा है मखसूस नशिस्तों को दीगर पार्टियों में, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शावेद नूर। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।